आप अंदाज़ा कीजिए, राजस्थान में एक 8 साल के बच्चे को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाए कि वो उस मटकी से पानी पी लिया। उसको पता नहीं इस मटकी से पानी पीने से मेरी मौत हो जाएगी। मौत करने वालों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उनके साथ ही कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि वह मटकी नहीं है। मटकी अभी हत्या होने के बाद मटकी वहीं पड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गौ रक्षा के नाम से इंसानों की हत्या कर देती है। मॉब लिंचिंग के नाम से पहलूकान 2 गाय ब्याई भी लेके जा रहा था, उनको मार दिया, गाय ले गए। इसी तरह से एक नहीं अनेकों हत्याएं की है। खबरलोक चैनल पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अभी अपने साथ सीपीएम प्रदेश सचिव कॉमरेड अमरा राम जी ही जो आज झुंझुनू पहुंच रहे हैं। बात करें अभी कि पूरे शेखावाटी राजस्थान में एनएसयूआई जो एक कांग्रेस को अग्रिम संगठन माना जा है, पूरी तरीकों है जो हर एक सीट पर जो हारे हैं। एसएफआई की देखा कि बहुत सी सीट ही सीपीएम को एक अग्रिम संगठन अपना एसएफआई है सर की तरीका देख रहा हो। जब आज बात कांग्रेस कर रही है कि छात्रान आपका साथ में जोड़ेगी, लेकिन मुंह तोड़ जवाब है जो छात्र दिए ही कि एनएसयूआई की एक भी सीट है वह प्रदेश में कौन निकाल सकी। निश्चित रूप से एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है। और जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे देश के प्रदेश के विद्यार्थी और नौजवान से किए थे, दोनों सरकारों ने काम उल्टा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद सत्ता में 14 में वायदा किया था 2 करोड़ को काम और नौकरी देंगे। अभी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के नाम से कमेटी बनाई। आज़ादी में 75 साल में कोई भी सरकार ने नई शिक्षा नीति के बारे में कमेटी बनाई, शिक्षाविदों की बनाई थी। पहली सरकार है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस और बिरला और टाटा को उसमें सदस्य बनाया गया और पूरी शिक्षा को व्यवसायीकरण करने के हाथ में देने का नया शिक्षा नीति का प्रपोजल है, जिसके खिलाफ विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक सब लड़ रहे हैं। और उसका नतीजा न केवल कांग्रेस को, जो कांग्रेस भी उसी नीति पे जा रही है, निश्चित रूप से उस एबीवीपी का भी सफाया करने का काम किया है। राजस्थान के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय और दूसरा जोधपुर विश्वविद्यालय, तीसरा उदयपुर विश्वविद्यालय है। दोनों शीर्ष विश्वविद्यालयों में एबीवीपी की जमानत जब्त हुई है। जो आरएसएस का गढ़ जयपुर और जोधपुर है, वहाँ परास्त करने का काम किया है। और उस छात्र संगठन जो इस नई शिक्षा नीति के खिलाफ मजबूती के साथ एसएफआई लड़ रही है, निश्चित रूप से वो विद्यार्थियों का संगठन है। उनकी विचारधारा वामपंथियों से मिलती हुई है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का संगठन नहीं है। तमाम विद्यार्थियों का और विद्यार्थी के हकों के लिए न केवल लड़ता है बल्कि साल भर उनके बीच में रहता है। आप देखेंगे इसी झुंझुनू में मंत्री, विधायक कांग्रेस के किस तरह से लगे हुए थे फोर्जरी करने में, लोगों को इसमें करने में, लेकिन फिर भी वो संगठन जो विद्यार्थी के हकों के लिए रोज़ लड़ता है, हर विद्यार्थी के साथ खड़ा रहता है, वो पूरे राजस्थान में बहुत मजबूती के साथ जीता है। और आदिवासी इलाके में एबीवीपी और एनएसयूआई का पूर्ण रूप से सफाया हुआ है। तो पूरे राजस्थान में युवा जो मोदी कर रहा था, अब मोदी जो अग्निपथ और नोटबंदी, जीएसटी, अनप्रिपेयर्ड लॉकडाउन, जिससे नौकरियां 14 करोड़ खाने का काम किया है, जहां 16 करोड़ को काम और नौकरी देने का वायदा था, बजाय देने के छीनने का काम किया है। तो ये सज़ा देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ ये संघर्ष आगे बढ़ेगा और सरकारों को मजबूर करेंगे कि वो जन कल्याणकारी करें, कंपनी कल्याणकारी काम न करें। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह सरकार उस ओर बढ़ रही है। बिल्कुल। एक ई टाइम राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या अगर देखने मिल रही है तो गायों के अंदर लंपी वायरस, और भी के बाद में जो चिकित्सा, जो पशु चिकित्सक ही मोस्टली हड़ताल पर चलो जानो की तरीका देखो कि सरकार ही जो एक और तो केंद्र सरकार की बात कर लें तो गाय बचाने के लिए गोरक्षक अति गौशाला होना, और फिर इस तरीके की एक बहुत बड़ी समस्या आनो, और भी मैन प्रयुक्त जो टीका भी उपलब्ध नहीं होना, इस समस्या की तरीका देख रहे हो। दोनों सरकार हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। और जिस तरह से लंपी वायरस से लाखों गायों ने दम तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गौ रक्षा के नाम से इंसानों की हत्या कर देती है।
मॉब लिंचिंग के नाम से। पहलूकान 2 गाय ब्याई भी लेके जा रहा था, उनको मार दिया, गाय ले गए। इसी तरह से एक नहीं अनेकों हत्याएं की है। आज वो चुप बैठी हुई है। उसकी सरकार है देश में, प्रदेश में सरकार है, और प्रदेश में 100 रुपये पे 30 रुपया गोशेष लगा हुआ है। लेकिन दोनों सरकार न किसी तरह का इलाज है, न किसी तरह का टीका है, और दोनों पार्टियां, राजस्थान का मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है लोगों को आगे आना चाहिए। फिर सरकार किस बात के लिए है? देश का खजाना, प्रदेश का खजाना इस देश के किसानों के लिए नहीं है। लाखों गायें जो दम तोड़ी है, हमारी मांग है राजस्थान की और देश की सरकार उनका मुआवजा दे, आगे से टीके और दवाई की व्यवस्था करे, और राजस्थान की सरकार को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। पशु चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं, और उनसे भी मेरा निवेदन है कम से कम इस पशु की महामारी के वक्त तो कम से कम वो इस तरह का स्टेप नहीं कर्मचारी लें। वो न किसान के हित में है, न उनके हित में है। निश्चित रूप से वो अपनी मांगों के लिए लड़ें, लेकिन जहाँ पशुओं में महामारी आ रही है, जहाँ किसान ने कई हजार 50-50 हज़ार रुपये एक किसान ने खर्च कर दिया, फिर भी पशु नहीं बचा है। मैं समझता हूँ दवाई की न दवाई की व्यवस्था है, न टीके की व्यवस्था है। दोनों केवल और केवल गौ रक्षा के नाम से वोट का सौदा करते हैं, न शेष का उपयोग कर रहे हैं और न खजाने का उपयोग कर रहे हैं, और गाय के नाम से, गौ रक्षा के नाम से लोगों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब भी निश्चित रूप से अभियान चलाएंगे और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा सर, शिक्षा नीति की बात करी जाए तो बिकले भी सीपीएम लगातार जो प्रयास रहता है कि जो शिक्षा नीति में बदलाव करे गए हैं, अभी के तरीकों में प्रयास कराया जाएगा, क्योंकि पूरा राजस्थान में देखा तो एसएफआई जीत के निकल के आ रही है। तो के विश्वास जो छात्र भी इस चीज़ ने जता रहे हैं कि बाका जो भी हक ही या फिर शिक्षा नीति में जो भी बदलाव की बात करी जा रही है, बिकले सिर्फ और सिर्फ अगर लड़ाई लड़ सके है तो बस सीपीएम या फिर एसएफआई है। नहीं, सीपीएम भी लड़ेगी, और अभी हमारी कोशिश है शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और जो इस देश की जंगे आज़ादी में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े हैं, जो विरासत है, सांझी विरासत है, उन तमाम लोगों को, क्योंकि न केवल व्यवसायीकरण किया जा रहा है, न केवल इतिहास बदला जा रहा है, बल्कि एक साइंटिफिक टेम्पर है, उसको बदल करके एक ऑर्थोडॉक्सी शिक्षा नीति और निजी और व्यवसायीकरण करने का कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ पूरे देश में ये अभियान है, और जो रोजगार का, नौकरी का आखिरी अवसर जो फौज में था, उसको भी तहस नहस करने का, देश की सुरक्षा को तहस नहस करने का काम जो केंद्र की सरकार ने किया है। निश्चित रूप से पूरे देश में अभियान, अभी सितंबर अभियान है, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव का चुनाव है, इसलिए राजस्थान में नहीं बाकी पूरे देश में सितंबर अभियान 14 से लेकर 24 तक पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अभियान इन नीतियों के खिलाफ चलाएगी और आम जनता के बीच में जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति, इतिहास, संविधान, समानता, नागरिक अधिकार केंद्र की सरकार जिस तरह से कुचल रही है, उसके खिलाफ देश भगत तमाम लोगों ने जिसने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनका इतिहास बदला जा रहा है, उस संविधान को बदला जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए, राजस्थान में एक 8 साल के बच्चे को केवल इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाए कि वो उस मटकी से पानी पी लिया, उसको पता नहीं इस मटकी से पानी पीने से मेरी मौत हो जाएगी। मौत करने वालों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उनके साथ ही कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि वह मटकी नहीं है। मटकी अभी हत्या होने के बाद मटकी वहीं पड़ी रहेगी। मारवाड़ में जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, उस पूरे संभाग में हर सरकारी स्कूल में 2 मटके हैं, एक दलित शिक्षकों के लिए है और एक स्वर्ण शिक्षकों के लिए। उनको पता नहीं है, वो एडीजी को भेजते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को भेजते हैं कि पता करो मटकी ठीक नहीं थी। अभी मटकी वहाँ मिलेगी? मतलब आज़ादी के 75 साल बाद जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और राजस्थान में कोई मूछ रखने पे दलित की हत्या हो रही है, किसी बच्चा जो 8 साल का जिसको ये पता नहीं है कि इस मटकी से हाथ लगाने से मेरी मौत हो जाएगी। और दोनों प्रमुख पार्टियां जो 75 साल में राज किया है, जो संविधान की शपथ लेके बैठे हुए हैं, उनको इतनी भी शर्म नहीं है कि एक मासूम की जान लेने वाले को 5 लाख रुपया और उदयपुर में
सांप्रदायिक लोगों के हाथ मारा जाए तो 50 लाख रुपए और 2 नौकरी होगी। वहाँ मुख्यमंत्री खुद जाएंगे और यहाँ अदना सा मंत्री भी नहीं जाएगा। ये जो भेदभाव दलितों जिन्होंने 75 साल में कुर्सी पे बटाया है, मैं समझता हूँ इसके खिलाफ भी अभियान लेके जाएंगे, उनसे आगाह करेंगे। इस देश का हर नागरिक बराबरी का हक रखता है और जिस तरह से सामंती और सांप्रदायिक ताकतें इस धर्म का और जाति का उपयोग अपने वोट को सुरक्षित रखने का कर रहे हैं, उनको ध्वस्त करने का काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। इस अभियान को लेकर के पूरे राजस्थान में हम जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और इस अभियान को लेके जाएंगे। बिल्कुल। एक और की एक ट्रैक्टर रैली पिछला कुछ दिन पहले थारा द्वारा करी गई शिक्कर के अंदर की भाई ट्रैक्टर ट्रॉली है बिना भी कुछ कॉमर्शियली जो ऐड करने को कुछ या कुछ मामलो हो तो बिन अभी की तरीकों जो चाल रहे भी आंदोलन की तरीकों कंटिन्यू करो जा रहे हो। मतलब राजस्थान की सरकार किसान को उसको सबसे अमीर वही लगता है। उसने आदेश निकाला है कि जो बजरी पत्थर लेके जाता है उसकी ट्रॉली को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हमारा संघर्ष इस बात के लिए था, आज ट्रॉली का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कल हेरा को कराना पड़ेगा, परसों पलाऊ का कराना पड़ेगा, तो ये किसान तो केवल फिर थ्रेसर का कराना पड़ेगा, यही कराता रहेगा। जबकि ट्रॉली ट्रैक्टर से चलती है, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इसके माध्यम से किसान को लूटने के लिए ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की बाध्यता लगाने का काम किया था। निश्चित रूप से संघर्ष के बाद में वहाँ के प्रशासन ने कह दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहाना करके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा, क्योंकि हमारे माइनिंग रूल्स में किसान के कोई भी लागू नहीं है। किसान का एक बैलगाड़ी की तरह किसान का ट्रैक्टर और ट्रॉली है, इसलिए किसान पे ये चीज़ लागू नहीं होती। इसलिए ज़बरदस्ती किसान को कॉमर्शियल का, जबकि उस रूल्स में है कि किसान पत्थर बजरी अपने यूज़ के लिए लेके जाता है तो उसको किसी तरह के कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि किसान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी लगातार 36 दिन बाद में सरकार और प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा करके जो कर रहे थे, मैं समझता हूँ उससे निजात दिलाने का काम किया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर लोग चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी बिल्कुल। अभी अपने साथ कॉमरेड अमरा राम जी बातचीत करी कि अभी जिस तरीका SFI पूरा प्रदेश में आपको एक परचम लहरा रही है, जिस तरीका युवा ही जो विश्वास जता रहे हैं और किसाना के लिए बात हो या फिर कोई भी किसान की बात कर लें, कोई भी समस्या हो, किसान आंदोलन की बात कर लें, तो हमेशा एक अग्रिम संगठन के रूप में जो काम करो। कॉमरेड अमरा राम जी बातचीत करी। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।